ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शौरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्ते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान जी कहते हैं हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्मा आपको बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथ के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी मंदिर में भरत नाम के एक योगी निष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर और आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों से भी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी की समीप सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के दो वृक्ष थे, उनकी जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर के बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिन के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रही। तत्पश्चात वह दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हो गए। वे 2 कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश में घूमकर आते हुए भरत मुनि जी को देखा। उन्हें देखते ही दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली कि हे मुनि, आप ही की कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। इनके इस प्रकार कहने पर मुनि का बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि अरे पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हारे को मुक्त किया? साथ ही ये बतलाओ तुम्हारे बेर वृक्ष होने का कारण, क्योंकि इस विषय में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तब वो कन्याएं पहले उन्होंने अपने बेर क्या कारण, बेर के वृक्ष का कारण बतलाने लगी। कहने लगी कि हे मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिनपया नाम का एक उत्तम तीर्थ था, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला पावन ताकि परम सीमा पर पहुंचा हुआ था। उस तीर्थ में सत्यताप नाम का एक तपस्वी बड़े कठोर तपस्या कर रहे थे। वह ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते वर्षा काल की जल की धाराओं से अपने मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते थे, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों के संयम में रखते हुए परम शांति को प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसे व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वो सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रही। सत्यपात को जीवन मुक्त समान इंद्र को अपनी समृद्धि पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने तपस्या के सैकड़ों विघ्न डालने का आरंभ किया। अप्सराओं के समुदाय में हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने कहा कि तुम दोनों जाकर इस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो। मुझे इंद्र के पद से हटाने के लिए स्वयं स्वर्ग का राज्य भोग चाहता है। इंद्र का ये आदेश पाकर हम दोनों सामने में से चलकर गोदावरी के तट पर, वहाँ जहाँ वो मुनि थे बैठे हुए ध्यान में, वहाँ पर जाकर हमने मधुर वेणुनाद किया और हम दोनों ने
मधुर स्वर में वहाँ पे गायन किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम स्वर और ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसक कर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्नतम काम भाव उत्पन्न करने, किंतु उनका उस निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल लिया और क्रोध पूर्वक श्राप दिया कि अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हमने उन महात्मा का चरण पकड़े और उनको कहा कि प्रभु, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। इंद्र के द्वारा कहे हुए कारणों के द्वारा हम लोग आपकी तपस्या भंग करने के लिए आए थे। इस वार्ता को सुनकर पवित्र चित्र वाले वो मुनि ने कहा कि अथवा मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया है, लेकिन जब तुम दोनों बेर के वृक्ष के रूप में बनी खड़ी हो जाओगी तो वहाँ पर उस उत्तम काल में भरत मुनि आएंगे, जो श्रीमद् भागवत गीता का 4था अध्याय का पाठन करते हुए तुम्हारे को स्पर्श करेंगे और तुम इससे मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से ये हम लोगों की कथा है जो हमने कहा, और हम आपसे भी कहते हैं कि पृथ्वी पे गीता के 4th अध्याय का पाठ के द्वारा जैसे हम मुक्त हो गए, वैसे संसार के अंदर में जितने भी जीवात्मा सब मुक्त हो जाते हैं। उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वह कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता का 4th पाठ का अध्याय करने लगी, जिसके कारण उनका उद्धार हो गया। कल की कथा में मैंने आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता की 3रे अध्याय का वर्णन किया था, जिसके अंदर में मैंने जड़ भगत जो भरत जी थे उनकी भी मैंने बतलाई थी। आज की कथा के अंदर में श्री भगवान से पूछ रहे हैं कि लक्ष्मी जी पूछते कि प्रभु कृपा करके हमें ये बतलाइए कि जो श्रीमद् भागवत गीता का 4था चरण है, 4th अध्याय है, इस 4th अध्याय में क्या वर्णित है। तो कहने लगे कि देवी मैं तुम्हें बतलाऊं कि भागीरथी के वंश के अंदर ही में उत्पन्न भरत मुनि जी एक बार काशी की नगरी के अंदर में तपस्या साधन करने के लिए गए, और उन तपस्या साधन करने की जगह पर में उन्होंने बहुत समय तक साधना की। एक दिन वो मुनि तप करके विश्राम लेते हुए 2 बेड़ों के बीच, जो 2 बेर के वृक्ष थे उसके बीच में जाकर वो लेट गए। तो एक बेर के वृक्ष के जड़ में मुनि का सर लगा और दूसरे बेड़ के जड़ में, उस वृक्ष के जड़ में उनका पांव लगा। उस मुनि के स्पर्श से और उस मुनि के उस 4th अध्याय के पाठन के भाव से वो पेड़ जो है अपनी वृक्ष की योनि से पूर्ण हुई और 2 सुंदर कन्याओं के रूप में जन्म लिया। तदंतर में वही मुनि उसी नगर के अंदर में गए जहां पर वो 2 कन्याओं ने जन्म लिया। समय और कल्पों के प्रभाव से उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां याद थी। उन्होंने जाकर उन मुनि को प्रणाम किया। मुनि को कहा कि प्रभु आपके कारण ये हमारा अधम शरीर छूटा था, जो वृक्ष योनि हमने बैर की वृक्ष की योनि को प्राप्त किया था। तो उन्होंने कहा कि अरे बेटी तेरी ऐसी योनि कैसे हो गई। तो कहने लगे कि महात्मन इसकी एक बहुत बड़ी कथा है। तो कहने लगे कि देखो कि गोदावरी नदी के तट पर में एक सोम तीर्थ नाम के जो ब्राह्मण थे वो भगवान नारायण की खूब तपस्या करते थे। श्रीमद् भागवत गीता का 4th अध्याय का दैनिक पाठन करते थे। उसमें खूब तपस्या और श्रद्धा भाव को जागृत देखकर भगवान नारायण उन पे बड़े प्रसन्न थे, और उनसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी परस्पर उनके पास आते थे। नाना प्रकार की व्याख्यानों को, उनकी तपस्याओं को, यज्ञों को देखने के लिए बीच बीच में ब्रह्मा जी भी आ जाते थे।
अब ऐसे कृत्य कई समय वर्ष तक चला और उनकी तपस्या और दृढ़ होती चली गई। और खूब जब उनकी तपस्या दृढ़ होती चली गई तो एक समय इंद्र के मन में यह विचार आया कि ए मुनि होकर इतनी तपस्या क्यों कर रहा है, कहीं क्या ये हमारी अमरावती पुरी को तो नहीं लेना चाहता। अब ऐसे भाव जब उसके मन में आए तो उसने क्या किया, इंद्र ने क्या किया कि अप्सराओं के समूह में से 2 अप्सराओं को उन्होंने बुलवाया और उनको बुलवाकर आज्ञा दी कि जाओ और इस ब्राह्मण का जो तप है उसको खंडित करो, तप का खंडन करो। तो उन्होंने कहा कि तप का खंडन, तो उन्होंने कहा हाँ तप का खंडन करो। अब वो दोनों अप्सराएं उतरी और उन्होंने उस तप करते हुए महात्मा को, ध्यान मगन में लीन महात्मा का तप का उन्होंने खंडन किया। और उस तप के खंडन करने के प्रभाव से उस संत को क्रोध आया और संत ने क्या किया कि हाथ में गंगा जल लिया और जाकर उन दोनों अप्सराओं को श्राप दे दिया कि जाओ जड़ रूप बन जाओ, बेड़ के वृक्ष की योनि में चली जाओ। जब उनको श्राप मिल गया तो उन्होंने जाकर पुनः जाकर उनको निवेदन किया कि प्रभु इस प्रकार से जो आपने हमें श्राप दिया, हमारा तो कोई दोष नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दोष नहीं था तो तुमने ऐसा कृतकर्म किया क्यों। तो उन्होंने कहा कि प्रभु महाराज इंद्र ने आपकी तपस्या को तोड़ने के लिए, आपकी तपस्या में विघ्न बाधा को उत्पन्न करने के लिए हमें आदेश दिया। अब जब इस वार्ताओं को उस मुनि ने ज्ञान दृष्टि से देखा और इंद्र की वार्ता को समझे तो उन्होंने मन में एक बार पश्चाताप भी किया कि हमने ऐसे ही इन अप्सराओं को श्राप दे दिया। लेकिन संत ने कहा कि देखो कि मुख से निकली हुई वाणी कभी असत्य नहीं होती और तप करते हुए साधक के मुख से निकली हुई वार्ता भी कभी असत्य नहीं हो सकती। तो उन्होंने क्या किया कि उस दोनों अप्सराओं को कहा कि तुम घबराओ मत, तदंतर के अंदर में जब भरत मुनि जी आएंगे और उनके चरणों का स्पर्श और शरीर का स्पर्श तुमसे होगा और श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय का पाठन तुम्हारे पास में होगा तो तुमको इस अधम योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब जब ये वार्ता उन्होंने कहा कि अधम योनि से मुक्ति हो जाएगी तो वो कहते कि हे मुनि, आपके इंतजार में हम लोग बैठे हुए थे इतने समय कल्प तक और आपने हमें अंतःकरण से मुक्त कर दिया और आपके मुक्ता अनुवाद होकर आज हम लोग इस शरीर से मुक्त हो गए हैं और इस शरीर से मुक्त होकर देवलोक की प्राप्ति की है। हमने देवलोक की प्राप्ति की है। अब इस प्रकार से जब उन्होंने कहा कि देवलोक की प्राप्ति की है तो यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि जो भी कोई श्रीमद् भागवत गीता का 4th अध्याय का पाठन करता है तो उसके पाठन के प्रभाव से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अधम से अधम कृत कर्मों को भी वो विमुक्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब आपको मैं एक और कथा सुनाता हूँ। द्रविड़ देश के अंदर में एक धुंधवान नाम के राजा थे। बड़े प्रतापी राजा थे और धुंधविन उनका नाम था। और उन धुंधविन नाम के जो महाराज थे उनका भगवान नारायण के पूजन पाठन में बड़ी श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा थी भगवान नारायण की। कुछ समय कल्प जब बीता तो उन्होंने अपने राज्य को छोड़कर वैराग्य को अपनाकर वो वन के अंदर में जाकर वास करने लगे। वानप्रस्थ को उन्होंने ग्रहण किया और वहां पर जाकर भगवान का भजन और कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। अब कब उन्होंने खूब भगवान का भजन और कीर्तन जब प्रारंभ कर दिया तो वहां पर कुछ समय कल्प के बाद में महर्षि अगस्त निकले, जहां पर वो राजा बैठकर भगवान का भजन और कीर्तन कर रहे थे। तो वो इतने ध्यान में लीन थे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि अगस्त मुनि आए हैं।
एक दो बार अगस्त मुनि ने उनको बोला भी कि आप कौन हो, ध्यान कर में ऐसे बैठे हो। जब 2-3 बार कहने के बाद में भी उन्हें जब कोई बात समझ नहीं आई तो अगस्त मुनि ने उन राजा को श्राप दे दिया कि क्षत्रिय वंश के होकर ब्रह्म रूप बनाकर तुम ऐसे वन के अंदर में तपो का ढोंग करके बैठे हो और मुझ जैसे मुनि के बार बार पूछने पे भी तुमने उत्तर नहीं दिया, तो उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब उस पांडु कुल के अंदर के वो उत्पन्न वो ध्रुवन नाम के जो राजा थे, उनको वो श्राप लगा। और श्राप में उन्होंने क्या श्राप दिया अगस्त मुनि ने कि जाओ गज बन जाओ, हाथी बन जाओ। जब ये श्राप मिल गया तो राजा की नेत्र खुली। राजा ने विनय के साथ महर्षि अगस्त के चरण स्पर्श किए। महर्षि के जब चरण स्पर्श किए तो महर्षि ने पूछा कि जब श्राप मिल गया तभी तुमने नेत्र खोला? तो उसने कहा कि हे महात्मन, मुझे पता नहीं लगा, अगर मुझे पता लगता तो मैं ऐसा कार्य नहीं करता कि आप मेरे पास आए और मैं आपका प्रणाम नहीं करता। अब इस वार्ता को जब उन्होंने सुना और अगस्त मुनि ने जब उनको स्पर्श करके देखा, ज्ञान योग से देखा, तो उन्होंने ये मन विचार किया कि अरे ये तो नारायण का भक्त है, विष्णु का भक्त है और इसको मैंने अनावश्यक ही श्राप दे दिया। अब यहाँ पर सूर्य भगवान पूछते हैं, उनसे कुछ ऋषिगण पूछते हैं कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई कि ये ऋषिगण बार बार छोटी छोटी चीजों पे श्राप क्यों दे देते हैं? तो वो कहते हैं कि देखो, जब भगवान को किसी के ऊपर कल्याण करना होता है तो नाना प्रकार का रूप बना देते हैं। कोई भगवान की लीला होने वाली होती है तो वो कोई ना कोई रूप बना देते हैं। मैं आप लोगों को बतलाता हूं, जब हमारे जीवन के अंदर में दुख आ जाए, किसी भी प्रकार का कोई दुख आ जाए और उस दुख में हमें लगे कि सब कुछ अपेक्षित कार्य हो रहा है, तो उस दुख के समय के अंदर में जीवात्मा को चाहिए कि दुख को ना समझकर वो ये समझे कि इसमें प्रभु की कोई लीला है जो वो हमारे को उसके माध्यम बनाकर और वो लीला करवा रहे हैं, और उसको भोग कर ये मन में विचार कर लेना चाहिए कि शायद किसी कर्मों का हिसाब किया जा रहा है। अब यहां पर उन राजा को गज बना दिया, उन संत ने, तपस्या करते हुए संत ने गज बना दिया। अब वो गज बनकर वो राजा गए, लेकिन उस संत ने एक आशीर्वाद भी दिया कि देखो, अनजान में मैंने तुम्हारे को ऐसा श्राप दे दिया, घबराओ मत, तुम्हारी मुक्ति का कारण भगवान नारायण स्वयं बनेंगे। ऐसा वरदान भी दिया अगस्त मुनि ने। समय कल्प बीता, अब गज बन चुके थे, गज की योनि में आ गए थे, तो उन्हें सारी पुरानी स्मृतियां खत्म हो गई। पुरानी स्मृतियां खत्म हुई, समय कल्प बीता, गज की योनि में आने के बाद में अब वो स्वयं हाथी थे तो उन्होंने विवाह किया, कुछ हथनियां हुई, उनके कुछ बच्चे हुए। एक बार उनके बच्चों ने और उनकी स्त्रियों ने कहा कि चलो सरोवर के निकट में और वहां पर जाकर हम लोग स्नान करेंगे और वहां पे कुछ देर खेलेंगे, रमण आदि क्रिया करेंगे। गजराज के मन में आया कि बिल्कुल ठीक वार्ता है, बच्चे कह रहे हैं तो चलें। अब वो बच्चों की वार्ता को मानकर, स्त्री की वार्ता को मानकर उन सबको साथ लेकर वो सरोवर के निकट में आया। अब उस सरोवर के जब निकट में आया तो बच्चों ने कहा कि पिताजी पहले हम बाहर में खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। स्त्रियों ने कहा कि पहले हम नहा लेते हैं, फिर आप नहा लेना। गजराज ने कहा यह भी ठीक है। अब वो उस गजराज की जो स्त्रियां थी वो जल के अंदर में प्रवेश किया, स्नान किया। माताओं को स्नान करता देखकर गज के बच्चे भी गए अंदर में और उन्होंने जाकर उसमें स्नान ध्यान किया।
अब गजराज ने देखा कि जब मेरे बच्चे और मेरी स्त्रियों ने स्नान कर लिया तो अंत में मैं भी जाकर स्नान करूं। वो अंदर में जो ही प्रवेश किए तो थोड़े से ही जब वो अंदर में गए तो उनके पांव को एक मगर ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब यहाँ पर सूत जी से किसी ऋषि ने पूछा कि प्रभु जब उसकी बीवी पाले गई, बच्चे गए, तो उसका पांव मगर ने नहीं पकड़ा और इस गजराज का ही पांव क्यों पहले पकड़ लिया? तो यहां पर वो सूत जी भगवान कहते हैं कि जिसके ऊपर हरि कृपा करने वाले होते हैं पहले पांव उसी के पकड़े जाते हैं। आप ये देखो कि कभी जीवन में लगे कि बहुत दुख हो रहा है तो सोच लेना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरण कृपा की भगवान करने वाले हैं, इसी वजह से दुख संताप अधिक हो रहा है। ऐसे कर्म के अंदर में पूजा पाठ छोड़ना नहीं, ऐसे कर्म के अंदर में पूजा पाठ और ज्यादा करना, क्योंकि पता नहीं कब किस समय भगवान आपकी पुकार सुनने के लिए आ जाएं। अब उस गज के पांव पकड़ लिए। पहले गज ने सोचा कि मेरे पांव में क्या हुआ, जल के भीतर देखा, पता लगा कि एक मगर ने पांव पकड़ लिया है। गज ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, अभी किसी को आवाज नहीं दिया, सारी शक्ति लगा रहा है और उस मगर के ऊपर में अपना वजन भी डाल रहा है धीरे धीरे, लेकिन वो मगर उसको खींचता हुआ अंदर लेके जा रहा है। जल के अंदर में मगर की शक्ति कई गुना ज्यादा होती है, थल के ऊपर में गज की शक्ति ज्यादा है, लेकिन जल के अंदर में मगर की शक्ति कई ज्यादा है। इसका क्या अभिप्राय है? मृत्यु लोक के ऊपर में जो हम लोग कृत कर्म करते हैं उसमें पाप का भाग ज्यादा है, और जब ये देह का विसर्जन होता है और जब हम पूर्ण गति की ओर जाते हैं उस समय में पुण्य के कर्मों के अनुसार आदमी की गति होती है। जैसे पृथ्वी लोक के ऊपर में भौतिक वस्तुओं का ज्यादा प्रकार होता है, उसी प्रकार से जब ये शरीर छूट जाता है तो वहां पर किए हुए पुण्य कर्मों का ही प्रभाव अवशेष रह जाता है। अब यहां पर गज की जब अपनी शक्ति थोड़ी थोड़ी छीन होनी चालू हुई तो वो चिल्लाना उसने शुरू किया। जो चिल्लाना शुरू किया तो उस मगर ने उसे और अंदर जल के खींचना शुरू किया। अब वो थोड़ा और जल के अंदर में आया, और अंदर में वो जल के अंदर में आया, खींचता गया अंदर। अब यहां पर सूत जी भगवान से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु कि वो चिल्लाया और अंदर कैसे खींचा? कहते यही तो संसार है। व्यक्ति जैसे ही संसार के अंदर में घुसता है और उसमें अपना शक्ति और धैर्य लगाता है, वो संसार से और खींचता है। आजा, और अंदर आजा, जल्दी आ। अब उस गजेंद्र को जल के अंदर में उस मगर ने और भीतर खींचा, शक्ति और कम हो गई। भौतिक संसार के जब हम सुख साधनों को भोगना प्रारंभ करते हैं तो हमारे पुण्य कर्म कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे उसके अंदर में जाते हैं वैसे वैसे उसके कर्म और कम होते जाते हैं। अब गजेंद्र चिल्लाया, चिल्लाकर सबसे पहले उसने जो है आवाज लगाई अपने बच्चों को, अरे बेटा मुझे बचाओ, अरे बेटी मेरे को बचाओ, मेरे पांव को मगर ने पकड़ लिया है। आवाज सुनी, फटाफट बच्चे भाग के गए, मगर की पूंछ, गजराज की पूंछ को पकड़ा। बारी बारी सब लोग, कोई हाथ पकड़े, कोई पूंछ पकड़े, खींचने का प्रयास करे, लेकिन वो मगर जल का स्वामी है, वो अपनी शक्ति से उसे खींचता जाए और खूब गति से खींचता जाए। बहुत देर तक बच्चों ने खींचा, बच्चों के साथ साथ उसकी स्त्री ने भी बहुत देर तक खींचा, और गज और अंदर जाता जा रहा है, रक्त उसके पांव से निकला जा रहा है। जब ये क्रम चलता रहा कुछ देर तक तो उस गजराज
के बच्चों ने कहा कि पिताजी ये तो मगर बहुत ज़्यादा भयंकर लग रहा है, और हम इतने कितने देर तक आपको ऐसे जल में पकड़ के खड़े रहेंगे? आप तो आधे घुस चुके हो, और आपके चक्कर में हम लोग भी ना मारे चले जाए। सो नहीं, हम लोग तो जा रहे हैं। गजराज ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कह रहे नहीं, हम जा रहे हैं। तो गजराज की स्त्रियों ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे पीछे इन्होंने कौन कौन से कर्म नहीं किए हैं? तुम्हारे को सुख साधन देने के लिए पाप और पुण्य सारे कर्म किए हैं, और उसके बाद में तुम इन्हें छोड़ के जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पिता तो हैं, लेकिन पिता हैं इस भौतिक शरीर के, इनके मरने और जीने के थोड़ी ना है। अब ये तो बचेंगे नहीं, छोड़ो। अब वो बच्चे वहां से चले गए। बच्चे चले गए। 2 हथनियों से विवाह किया हुआ था। जैसे ही बच्चे गए तो छोटी हथनी जो थी वो चलने लगी। तो गजराज बोला कि बच्चे चले गए तो उसका कोई गम नहीं, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। चोरी करो स्वयं, खाएंगे सब और भोगेंगे हम। अब तुमको तो मैंने सारी सुख सुविधाएं दी, तुम्हारे जीने मरने का साधन बन के मैं आया, और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। अच्छा, मैंने बड़ी वाले से तो ज्यादा स्नेह तुमको किया, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तो उसने कहा कि देखो, मेरी तो अभी उम्र भी कम है, किसी दूसरे से भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा मरना निश्चित है, और तुमने जो कह रहे हो मेरे को ज्यादा स्नेह किया, तो कौन सा तुमने कमाल किया? अरे सब कुछ तो पहले तुमने बड़ी वाली को ही दिया, हमारे को तो तुमने बस उतना ही दिया जितना हमें भोग्य था। तो हम जा रहे हैं, बच्चे चले गए और हम भी जा रहे हैं, हमारी तो कोई दूसरी भी शादी हो जाएगी। गजराज के मन में निराशा हुई, बहुत निराशा हुई। भाई जिनको पाला, जन्म दिया और जिससे खूब स्नेह किया, आज वो भी छोड़ के जा रही है। छोटी वाली चली गई, अब बड़ी वाली बच गई। गजराज कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरी पक्की जो अर्धांगिनी है वो केवल और केवल तू है। तो कहने लगी कि देखो, अगर तुमने मुझे पक्की अर्धांगिनी मानी होता तो उस छोटी वाली से शादी क्यों की थी तुमने? क्यों उसको लिया था? मैं तो इंतजार कर रही थी और तुम्हें बताने के लिए रुकी थी कि देखो, तेरा सब साथ छोड़ के जा रहे हैं, सब तेरा साथ छोड़ के जा रहे हैं, और मैं अंतिम में जाऊंगी, तेरे को बता के जाऊंगी कि तूने जो मेरे साथ अन्याय कर्म किए थे उसका फल तू भोग। जब मैं सर्व प्रकार से स्वस्थ थी, मैं कोई मरी तो नहीं थी, उसके बाद तूने दूसरी हथनी से विवाह क्यों किया? और उसके बाद तूने जो मुझसे स्नेह करता था उससे ज्यादा स्नेह तूने उससे करना प्रारंभ कर दिया, और अब विपत्ति के समय में वो छोड़ के भाग गई है, और तुम मुझसे क्या आशा करता है? जैसा तूने कर्म किया है वैसा अपना फल तू भोग ले, जा भोग। अब वो हथनी भी छोड़ के चली गई। अब जब वो भी साथ छोड़कर चली गई तो दुख और उमड़ गया। जब दुख और उमड़ गया तो उसने सोचा कि अब मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इस पृथ्वी लोक पर मेरी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं है। तो अब इस लोक के ऊपर में अगर कोई मेरी रक्षा करेगा तो वो है नारायण भगवान, वही मेरी रक्षा करेंगे। अब उस गज ने जो है वहाँ पर भगवान नारायण की आराधना करना जैसे ही शुरू किया तो उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों की याद आई कि मैं एक बड़ा प्रतापी राजा था, भगवान नारायण की मैंने कई कल्पों तक पूजा आराधना की है, एक मुनि के श्राप से मेरी ये गज की योनि मिली है। सो नहीं,
मैंने इस गज की योनि का भोग कर लिया है, ये जो मगर आया है ये काल नहीं आया है, ये मेरे को इस कल्प से छुड़ाने के लिए भगवान का दूत आया है। अब वो जैसे जैसे ग्रह ने उसको खींचना चालू किया, वो गज सरोवर के बीच में आता गया और बीच में आता गया। अब केवल उसकी सूंड बच गई जो ऊपर लगी हुई है, और वो ऊपर से भगवान नारायण को कह रहा है कि प्रभु आओ और मेरी रक्षा करो, श्री हरि आओ और मेरी रक्षा करो। और इस प्रकार से जब श्री हरि की उसने बार बार बुलाकर उन्हें ध्यान किया है, तो भगवान नारायण गरुड़ के ऊपर सवार होकर आए, सुदर्शन चक्र से मगर का 2 भाग किया और उस गज को सशरीर मुक्त कर दिया। ये गजेंद्र मोक्ष की पाठ की कथा है जो मैंने आप लोगों को कथा सुनाई है। और उसके बाद में जब गजेंद्र को मुक्त कर दिया भगवान नारायण ने, तो यहाँ पर सूजी भगवान से किसी ऋषि ने पूछा कि प्रभु एक बात समझ नहीं आई कि भगवान तो पुकार पे आए थे गजेंद्र के, लेकिन उद्धार पहले मगर का कैसे कर दिया? क्योंकि आपने कहा है, शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान के द्वारा कोई अगर मारा भी जाता है तो उसका भी उद्धार ही माना जाता है, उसको भी मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। तो आप तो पुकार पे तो आए थे गजेंद्र की, लेकिन आपने उद्धार पहले उसका क्यों कर दिया? तो वो कहते हैं कि देखो उसका भी एक कारण है। कहने लगे क्या कारण है? तो कहते हैं कि कारण ये है कि शास्त्रों में वर्णित है, जो भक्त के चरण पकड़ ले, जो संतों के जाकर चरण पकड़ ले, तो भगवान नारायण को तो पहली कृपा उन संतों के ऊपर ही करनी पड़ती है जो उनके चरण पकड़ के बैठे होते हैं। जो ऐसे संत जनों मुनि जनों के चरण पकड़ के रहते हैं, जो ऐसे धर्म ग्रंथों के आश्रय पाकर रहते हैं, तो भगवान की सबसे पहली दृष्टि केवल और केवल उनके ऊपर ही पड़ती है। इसीलिए भगवान ने गजेंद्र से पहले उस मगर को मोक्ष को दिया, उसके बाद में गज को मोक्ष दिया। तो यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि जो भी कोई इस गजेंद्र मोक्ष के पाठ की अध्याय को पढ़ता है, श्रवण करता है, अथवा ये जो चतुर्थ अध्याय का पाठ मैंने आप लोगों को सुनाया है, इसको जो कोई पढ़ता है, श्रवण करता है, उसकी कैसी भी अधम योनि से वो प्राप्त करके आया हो, कैसे भी कर्मों को प्राप्त करके इस मृत्यु लोक पे आया हो, उसको इस पाठ को दैनिक रूप में करने और श्रवण करने के महात्म से वो मुक्त हो जाता है इस भौतिक सांसारिक संसार से, और अंतगत्वा भगवान के परम पद को वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये चौथे अध्याय की महिमा मैंने आप लोगों को सुनाई है, और इस चौथे अध्याय के अंदर में वर्णित ये दोनों कथाएं मैंने आपको सुनाई है। और मैं सबको कहूँगा, जहाँ जहाँ भी इस कथा का प्रसारण हो रहा है, जो लोग इस कथाओं को देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, उन सबको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब जब ऐसी विपत्ति के समय में आप आ जाओ, जब आपको कोई रास्ता ना नजर आए, तब ऐसे विपत्ति काल के अंदर में केवल और केवल एक कर्म करो, वो है हरि का भजन करो, और उस हरि के अंदर में विश्वास को जागृत करो, जिसको जागृत करने से आपके मुक्ति का एक द्वार खुलेगा और उस द्वार से आप मुक्त हो जाओगे। ओम नमो नारायण।